हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे किडनैपिंग को। इससे प्रीवियसली मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं किडनैपिंग से रिलेटेड, जिसमें हमने कुछ सेक्शन को ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो आज हम आगे के सेक्शंस को, जो कि किडनैपिंग के अंतर्गत बताए गए हैं आईपीसी में, उन्हें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रीवियस सेक्शंस को, ताकि आपके रिवीजन हो जाए और आपको पता चल जाए कि प्रीवियस सेक्शन में हमने कौन कौन सी सेक्शन डिस्कस की थी। तो हमने सेक्शंस इस चार्ट के माध्यम से इन सभी सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले सेक्शन 359 में किडनैपिंग के काइंड के बारे में बताया गया है। 362 में किडनैपिंग की डेफिनेशन और अबडक्टर की डेफिनेशन बताई गई है। किडनैपिंग के टाइप में दो तरह के टाइप बताए गए थे, इंडिया से किडनैपिंग और लॉफुल गार्जियन से किडनैपिंग। तो 360 में लॉफुल किडनैपिंग इंडिया से और 361 में लॉफुल गार्जियन से किडनैपिंग के बारे में बताया गया है। और 363 में बात की गई है, अगर आप लायबल होते हो किसी किडनैपिंग के अपराध के लिए तो आपको पनिशमेंट दी जाती है 363 के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे आज के सेक्शंस को। तो हमारे आज के सेक्शंस स्टार्ट होते हैं सेक्शन 363A से। इस सेक्शन में क्या बताया गया है? इस सेक्शन में यह बताया गया है कि जब आप किसी माइनर को किडनैप करते हैं, उसका अपहरण करते हैं, इस उद्देश्य से कि आप उससे क्या करवा सको, आप उससे बेगिंग करवा सको, यानी कि आप उससे भीख मंगवा सको। और आप जब उसे किडनैप कर रहे हैं तो आपने उसे मेमिंग किया है। मेमिंग का मतलब होता है जब किसी भी पर्सन को जो कि माइनर है उसे ऐसी चोट दे रहे हैं जिससे कि जिस हिस्से पर आपने उसको इंजरी पहुंचाई है वो हिस्सा उसका काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आपको सिंपल शब्दों में कहूँ, किसी को काना कर देना, लूला कर देना, यानी कि उसको ऐसा डैमेज कर देना ताकि वो अच्छे से भीख मांग सके, बेगिंग का कार्य कर सके। तो इस सेक्शन का सबसे पहला पॉइंट इस बारे में डिस्कस करता है कि जब आप किसी भी माइनर पर्सन को क्या करते हो, उसका अपहरण करते हो, उसके लॉफुल गार्जियन से उसकी कस्टडी लेते हो उस माइनर पर्सन की, और उससे क्या करवाना चाहते हो, आप भीख मंगवाना चाहते हो या कोई काम करवाना चाहते हो बेगिंग का, तो उसके लिए आपको इस सेक्शन में पनिशमेंट दी गई है। इस सेक्शन में कितनी पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप ऐसा करवाते हो? तो कोई भी इम्प्रीजमेंट यहाँ पर बताया गया है, इम्प्रीजमेंट जो कि 10 साल तक जो है बढ़ सकती है और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे। अब इसी सेक्शन के दूसरे सब क्लोज में यह मेंशन किया है कि जो मेमिंग है, अगर आप ऐसा करते हो और फिर उससे क्या करवाते हो, भीख मंगवाते हो मेमिंग का, जैसे मैंने आपको समझाया कि आप किसी माइनर पर्सन को कोई ऐसी इंजरी दे रहे हैं जिससे कि जिस पार्ट पर आप उसे इंजरी पहुंचा रहे हैं, ग्रीवियस इंजरी दे रहे हैं, वो पार्ट उसका काम नहीं करता, जिससे कि आप ऐसा इस उद्देश्य से कर रहे हो ताकि आप उससे भीख मंगवा सको या आप उसे किसी काम में लगा सको। तो अगर आप ऐसा करते हो तो सबसेक्शन 2 में यहाँ पर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ यानी कि पनिशमेंट और ज़्यादा बढ़ाई गई है और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे। अब इसका थर्ड क्लोज क्या कहता है सेक्शन 363A का, कि जब आप किसी भी माइनर को लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से लेते हो और उसका लेने का पर्पस क्या है कि आप उससे भीख मंगवाना चाहते हो, कोई कार्य करना चाहते हो, तो यह प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने क्या किया है,
उसे किडनैप किया है जब तक कि आप उसके अगेंस्ट क्या है कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं कर देते, आप यह नहीं बताते, आप उसको लॉफुल गार्जियन से ले रहे हो और उसे रोड पे भीख मंगवा रहे हो, तो यहाँ पर यही समझा जाएगा कि आपने उसे किडनैप किया था ऐसा करने के लिए, जब तक कि आप उसके अगेंस्ट अपने आप को साबित नहीं कर देते। तो सेक्शन 363 के सबसेक्शन 3 में यह बताया गया है। अब सेक्शन 363 के सबसेक्शन 4 में दो डेफिनेशन दी गई है कि हम बैगिंग किसे कहेंगे, इसके अलावा माइनर हम किसे मानेंगे। तो बैगिंग को अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो भीख मांगना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो और अच्छे से इसे स्पेसिफाई करते हैं कि बैगिंग का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले कहा गया है कि जो भी कोई सोलिसिटिंग करता है या फिर उसे रिसीव करवाता है आर्म्स किसी पब्लिक प्लेस में। अब हमें समझना होगा सोलिसिटिंग वर्ड का क्या मतलब है, आर्म्स का क्या मतलब है, पब्लिक इन प्लेस इसके बारे में तो आपको पता होगा, यानी कि आप पब्लिक में उससे ऐसे कार्य करवा रहे हैं। तो सोलिसिटिंग का मतलब होता है जब आप किसी से कुछ मांगते हैं, यानी कि यहाँ पर माइनर पर्सन जिसको आप भीख मंगवाने के लिए उसका अपहरण कर रहे हो। तो जो भी व्यक्ति कोई धन, सहायता या समर्थन आदि से कोई चीज मांगता है तो उसे हम कहते हैं कि वो सोलिसिटिंग कर रहा है। और यहाँ पर आर्म्स का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी को दान देता है, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो या कोई भी और चीज, तो उसे हम आर्म्स कहते हैं। ऐसी चीज वो रिसीव कर सकता है किसके द्वारा, कोई सिंगिंग का प्रदर्शन करके, प्रेटेंस मतलब प्रदर्शन करके, डांसिंग का प्रदर्शन करके, या आपको फॉर्च्यून टेलिंग यानी कि आपकी भविष्यवाणी के द्वारा वो कह सकता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी भविष्यवाणी बता दूंगा। तो इस तरीके से, या फिर कोई ट्रिक का इस्तेमाल करते कोई आर्टिकल सेल कर रहा है या किसी अदर तरीके से भी अगर ऐसा वो करता है तो उसे हम बैगिंग कहेंगे, यानी कि वो भीख मांग रहा है। और ऐसा वो किसी प्राइवेट प्रीमाइसिस में इंटर होकर, यानी कि प्राइवेट कोई जगह है वहां पर वो घुसकर ऐसे सोलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स कर रहा है तो उसे भी भीख मांगना कहेंगे। या वो कोई चीज एक्सपोज या एग्जिबिट कर रहा है इसके द्वारा और अपनी एक्सपोज कर रहा है और वहां से प्राप्त कर रहा है कुछ अलम्स, या अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि वो बहुत ही इंजर्ड है, उसे बहुत ही ज़्यादा बीमारी है, या किसी एनिमल की सहायता से वो ऐसा करता है तो उसे बैगिंग कहेंगे। और यहाँ पर कहा गया है यूजिंग ए माइनर एज एग्जिबिट, यानी कि वो किसी छोटे बच्चे को खुद तो खड़ा ही हुआ है, साथ ही किसी छोटे बच्चे को भी वहां खड़ा करके उससे क्या कर रहा है, उससे भीख मंगवा रहा है, उससे कुछ चीजें जो कि दान में मिली है उससे वो ले रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो बैगिंग कर रहा है। अब यहाँ पर माइनर वर्ड का क्या मतलब है इस सेक्शन के अंदर, अगर हम बात करें मेल माइनर पर्सन की, तो यहाँ पर बात की गई है कि उसकी एज 16 ईयर होनी चाहिए। और फीमेल की बात करें तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए 18। तो इस सेक्शन में केवल इतना ही बताया गया है। अब हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 364 को। इसमें यह कहा गया है कि जब आप किसी भी व्यक्ति का या जो कोई भी अपहरण करता है किसी भी पर्सन का इस इरादे से, इस ऑर्डर में कि वो उसका मर्डर कर सके, तो इस सेक्शन में पनिशमेंट दी गई है। तो इस सेक्शन में उसे कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास और रिगरस इम्प्रिजमेंट। जब हम इम्प्रिजमेंट को पढ़ते हैं, सिंपल इम्प्रिजमेंट, रिगरस इम्प्रिजमेंट, तो ये रिगरस जो इम्प्रिजमेंट है ये काफ़ी कठोर होती है, तो इसलिए यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजमेंट दी गई है, क्योंकि आपका क्या इंटेंशन है, आपका इरादा है किसी को मारने का, इसलिए
आप डेंजर तरीके से वो एक्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजमेंट दी जाएगी जो कि 10 साल तक बढ़ सकती है और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे। अब सेक्शन 361 ए बात करता है जब आप किसी से क्या करते हो, फिरौती लेते हो, इसके लिए आपने क्या किया है, किडनैप किया है और आप फिरौती लेते हो तो आप कोई कार्य करवाना चाहते हो, तो यानी कि आपने किडनैप किया है और आप उससे फिरौती ले रहे हो कि तुम मेरा यह कार्य करो तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, या फिर आप किसी कार्य को रोकना चाहते हैं इसलिए आपने किसी का अपहरण किया है, तो यहाँ पर ये सेक्शन एक्टिव होता है। इस सेक्शन में पनिशमेंट दी गई है, तो आपको यहाँ पर डेथ पेनल्टी यानी कि आपको मृत्यु दंड, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास और आपको फाइन से लायबल किया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 365। 365 बात करता है कि जब आप किसी को सीक्रेट तरीके से या रॉन्गफुली कन्फाइन करते हैं। कन्फाइन का मतलब होता है कि आप किसी को ऐसी सिचुएशन में डाल देना जिससे कि वो वहां से ना निकल पाए, तो उसे हम कन्फाइनमेंट कहते हैं। उसके पास कोई चॉइस नहीं है वहां से निकलने की। तो कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन से रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, समझना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। किडनैपिंग यानी कि आप अपहरण कर रहे हो इस इंटेंशन से कि आप उसे रॉन्गफुली या फिर सीक्रेटली कन्फाइन कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इस सेक्शन के अनुसार पनिशमेंट दी जाती है जो कि आपकी इम्प्रिजमेंट 7 साल तक बढ़ सकती है। इम्प्रिजमेंट यानी कि आपको जेल में डाला जा सकता है जो कि आपकी 7 साल तक बढ़ सकती है और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे इस सेक्शन के अंतर्गत। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन को, सेक्शन 366 को। तो 366 में यह कहा गया है कि जब आप किसी को अपहरण करते हो और अपहरण कर रहे हो किसका, किसी वुमेन का, और आपकी यहाँ पर इंटेंशन है आप उसे प्रलोभित करके किडनैप कर रहे हो, आपकी इंटेंशन यहाँ पर है उससे उसके साथ मैरिज करने की, विवाह करने की, कि आप किडनैपिंग के द्वारा उसे मजबूर कर सकते हो शादी के लिए। अगर आप ऐसा करते हो तो सेक्शन सॉरी आप सेक्शन 366 के अंदर आप लायबल होंगे। और आप ऐसा करने के बाद क्या कर सकते हो, आप बल का प्रयोग कर सकते हो, बल का प्रयोग करते हो या उसे सीड्यूस करते हो किसी इन इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, यानी कि आप उससे दुराचार करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, दुराचार करना चाहते हो, तो इस सेक्शन के अंदर आप लायबल होगे और आपको इम्प्रिजमेंट यानी कि सजा, आपको जेल भेजा जाएगा जो कि आपका 10 साल तक बढ़ सकता है, एक्सटेंड हो सकता है और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे। इसमें एक और सिचुएशन दी गई है, अगर आप ऐसा क्रिमिनल इंटिमिडेशन के द्वारा करते हो, उस महिला को क्या करते हो, आप इन्फ्लुएंस करते हो, इंड्यूस करते हो किसी प्लेस से ले जाने के लिए। आपका इरादा क्या है कि आप उसको सीड्यूस करके क्या करोगे, उसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स करोगे। अगर आप ऐसा करते हो या आप उसे लेकर जाते हो किसी दूसरे के साथ, आप ऐसा करवाना चाहते हो उस महिला के साथ, तो आपको सेम पनिशमेंट दी जाएगी जो यहाँ पर बताई गई है, यानी कि इम्प्रिजमेंट जो कि 10 साल तक बढ़ सकती है और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे। मेन ये सेक्शन बात करता है कि जब आप किसी को किसी का अपहरण करते हो जो कि एक महिला है और उसको मजबूर कर रहे हो विवाह के लिए, साथ ही उसके साथ दुराचार करने के लिए, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी जो कि 10 साल तक की इम्प्रिजमेंट आपकी बढ़ सकती है। अब सेक्शन 366 ए बात करता है कि जब आप माइनर पर्सन को खरीदते हो,
प्रोक्योरेशन करते हो, यानी कि जो कोई भी किसी भी मीन्स के द्वारा इंड्यूस करता है किसी भी माइनर गर्ल को जो कि 18 साल की एज की है, उसे ले जाते हो किसी प्लेस से, या कोई एक्ट करते हो उसके साथ, आपकी इंटेंशन है कि आपके द्वारा किया गया एक्ट जो बल का आप प्रयोग कर रहे हो, सेड्यूस कर रहे हो, या उसके साथ इलिसिट इंटरकोर्स कर रहे हो विद अनदर, यानी कि किसी दूसरे के द्वारा ऐसा किया जाता है, जब उसका प्रोक्योरेशन उसकी खरीदी की जाती है, तो आपको इस सेक्शन के अनुसार पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि इम्प्रिजमेंट यानी कि आपको कारावास जो कि आपका 10 साल तक बढ़ सकता है, और आप फाइन के लिए भी लायबल हो गए इस सेक्शन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं सेक्शन 366 बी की। 366 बी में क्या कहा गया है कि जब आप किसी गर्ल को इंपोर्ट कर रहे हो, उसका इंपोर्टेशन यानी कि आयात कर रहे हो, कहाँ से? किसी फॉरेन कंट्री से। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, और उसका आयात किया गया है इलिसिट इंटरकोर्स के लिए किसी दूसरे के साथ, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी जो कि आपका कारावास है वो 10 साल तक बढ़ सकता है, और आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे इस सेक्शन के अंदर। इसके अलावा हमारे सेक्शन बच गए हैं सेक्शन 367, 368 और 369। इसको भी आज हम इसी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड जो है डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं होगा आपको, केवल मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सेक्शन 367 डील करता है, सेक्शन 376 डील करता है कि जब आप किसी का अपहरण करते हो उससे गुलामी करवाने के लिए या उसे ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, या आप उसके साथ कोई अननेचुरल लस्ट करना चाहते हो, इस इरादे से आपने क्या किया है, किसी का अपहरण किया है, तो आपको जो है पनिशमेंट दी जाएगी जो कि आपकी 10 साल तक बढ़ सकती है। जो इम्प्रिजमेंट है आपकी वो आपकी 10 साल तक बढ़ सकती है, प्लस आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे सेक्शन 367 के अंदर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 368 की। इसमें क्या बताया गया है? सेक्शन 368 में यह कहा गया है कि जब आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करते हो या कंसील करते हो, किडनैप करते हो, तो अपहरण करते हो, तो उसके लिए आपको कितनी सजा दी जाएगी? तो जो सजा आपको दी गई है सेक्शन 363 के अंदर, जो बात करता है किडनैपिंग की पनिशमेंट के बारे में, सेम सजा दी जाएगी सेक्शन 368 के अंदर। 366 में आपको कितनी सजा दी गई है? तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि आपकी कितने साल तक बढ़ सकती है, जो कि आपकी 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस आप फाइन के लिए भी लायबल होंगे इस सेक्शन के अंदर। यानी कि ये सेक्शन अगर आप पर अप्लाई होती है तो इस सेक्शन में यह कहा गया है कि आपको 363 के अनुसार पनिशमेंट दी जाएगी। अब हमारी लास्ट सेक्शन है सेक्शन 369। सेक्शन 369 ये किस बारे में डील करती है? ये डील करती है कि जब आप किसी 10 साल के बच्चे का अपहरण करते हो और आप अपहरण कर रहे हो उसको इस इरादे से कि आप उसे किसी पर्सन से चुरा सको। अगर आप ऐसा करते हो, आप उसे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई घर है वहां से डिसऑनेस्टली आप लेकर आ जाते हो और उसका अपहरण कर लेते हो, उसे छुपा देते हो, तो ऐसे में आपको पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 369 के अनुसार, जो कि आपकी इम्प्रिजमेंट है यानी कि जो जेल है वो बढ़ सकती है। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए वो एक्सटेंड हो सकती है,
और आप यहाँ पर फाइन के लिए भी लायबल होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन किडनैपिंग का है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।